शुगर, बीपी और थायराइड जिनको भी है, गौर से सुन लो ये बात, आप बिना गोलियों के पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह सही खान पान से कंट्रोल में ला ले सकते हैं और धीरे धीरे आपके गोलियां छूट जाते। बहुत सारे डॉक्टर भी कर रहे हैं घर पे बैठ के और मुझे आके बतला रहे भी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप शुगर, बीपी, थायराइड के गोलियां जिंदगी भर खा रही बोले तो इसका नेक्स्ट अंजाम, नतीजा बहुत बुरा होता। जैसे कि किडनियां खराब होती और थायराइड से आपका जिस्म का बैलेंस पूरा खराब हो जाता, जॉइंटों में पूरा दर्द होके अर्थराइटिस आ सकते, शुगर बढ़ने से आपके किडनियां फेल हो सकते, बीपी बढ़ने से आपकी किडनियां फेल। लेकिन अब जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप घर पे बैठ के कर लिए तो इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, एकदम नेचुरल चीज है, आप जिंदगी भर अच्छे रहते हैं इंशाल्लाह। सही खान पान आपको कभी बीमार नहीं कर, सही रिज़्क़ मिलना, सही रिज़्क़ बेहद जरूरी है। आपको ग़िज़ा सही मिली तो दवा की नौबत नहीं आती। दवा टेम्पररी रहती, 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, समझ में आ रहा? उसके बाद क्या जिंदगी भर दवा खा ले को बैठती? नहीं। तो अब वो बैलेंस सिखा तो मैं इंशाल्लाह। वो बैलेंस क्या, जरा गौर से सुन लियो। आप खाली वीडियोस देख के फायदा उठा ले सकते हैं, मेरे पास आने की नौबत नहीं रहती, मेरे पास आने की जिंदगी भर नौबत नहीं रहती। और जो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ ये कुदरती चीज़ा, नेचुरल चीज़ा हैं, ये नेचुरल चीज़ा हैं। डॉक्टर साहब ये कितने दिन करना, अब मेरी माँ पूछ रहे थे कितने दिन करना, 1 महीना करे जा क्या, 2 महीने करे जा क्या, 3 महीने करे जा क्या, आप जिंदगी भर भी कर सकते। क्यों बोले तो आज जो भी मार्केट में खान पान मिल रहा पूरा फेक है, समझ में आ रहा? जो भी आप फ्रूट्स ले रही उन्होंने एक टारगेट के हिसाब से उसे मैन्युफैक्चर करते, केमिकल्स डाल के, इंजेक्शंस डाल के। जो भी आप तरकारी ले रही हरे भरे क्यों दिखते बोलो, पूरा इंजेक्शंस, केमिकल्स, गोश्त से लेके, तरकारी से लेके, फ्रूट से लेके, सारे चीजों में मिलावट। इससे आपको बराबर ग़िज़ा नहीं मिल रही है। आपको सही ग़िज़ा मिलना तो अब मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये चीज़ें भी आपकी डाइट में ले लेना। आप अगर आप ये चीज़ें आपके डाइट में ले लिए तो पूरी जिंदगी आपका मेहनत का पैसा आप खाएंगे और आप गरीबों में बांटे, ना कि अमीरों में, जैसा कि डॉक्टर हकीम लाखों के पैसे, समझ रहे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुगर मतलब क्या, आपके जिस्म में मिठापन ज्यादा हो जाना, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना। अब इसे कंट्रोल कैसा करती? कड़वे चीजों से। सिंपल लॉजिक। अब कड़वे चीज़ें क्या ही? मेथी कड़वी रहती ना। अगर हुजूर पाक बोलती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती मेथी के फायदे आपको मालूम हो गए तो सोने के दाम में मिला तो भी आप ले ले, ठीक है ना? और कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज, और ये सबसे आम बीमारी है कौन सी? शुगर, जो आज हर 10 में 8 आदमी। तो कलौंजी 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, कड़वा बादाम 50 ग्राम, कड़वा जौ 50 ग्राम। ज्यादा कड़वा हो जा रहा बोले तो कड़वा बादाम 50 ग्राम से 25 ग्राम ले सकते हैं। ये 4 चीजों को भी लेके इसको रोस्ट कर लो, भून के इसका पाउडर बना लो। ये पाउडर आपके जिस्म में मीठापन को कम कर देता, कंट्रोल कर देता, जिससे आपकी शुगर हमेशा नॉर्मल हो जाती और धीरे धीरे आपके गोलियां छूट जाते। बहुत सारे डॉक्टर भी कर रहे हैं घर पे बैठ के और मुझे आके बतला रहे भी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? आप घर पे बैठ के ये कर ले सकते। कलौंजी, मेथी, कड़वा बादाम, कड़वा जौ, ये 4 चीजें लेके भून के इसका पाउडर बना लेके इसे, अगर आपकी शुगर 200 है तो 2 चमचे, 300 है तो 2 अड़ी चमचे, 400 है तो 3 चमचे। इसे रात में पानी में भिगने डालो, 1 गिलास पानी में। सुबह में उठ के इसे पका के 1 गिलास से आधा गिलास करके पी लेना। सदाबहार उजले फूल, आप गूगल में भी सर्च करो, आपको बताता। वहां देखे एक बात, घरों के आसपास देखो, वहां भी रहता बहुत सारा सदाबहार उजले फूल के 1-7 पत्ते सुबह ऐसा चाप के खा के गिलास पानी पियो। उसके अंदर 150 अल्कोलाइड्स रहते, नेचुरल मेडिसिन रखे हुए अल्लाह ताला, जो शुगर को कंट्रोल कर देता और आपके वेट को भी लॉस कर देता और आपके अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है इंशाल्लाह। सारे बीमारियां पेट से तो आते, पेट का बैलेंस खराब होके। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना, अब जो मैं पाउडर बनाने का सिखाया ये बना लेना। ये पाउडर आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, किडनियां को नहीं मारता है, याद रखो ये बात, जिंदगी भर ले सकते। और अब जैसा जैसा लेती इंशाल्लाह वैसा वैसा आपको मालूम होता कि बॉडी में आप शुगर कैसा कंट्रोल कर रही। ये गोलियां आपकी किडनियां को मारती, ये इंसुलिन आपको कमजोर कर देता, लेकिन ये पाउडर हमेशा आपको सेहतमंद है। आप कितने दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप 3 महीने में कंप्लीट नॉर्मल हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ भी दे सकते।
शुगर को कंट्रोल करने का आया। अब भाई बीपी की बारी, ठीक है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, खून का दौरान आपकी जिस्म में सही होना। अब खून का दौरान सही होना तो क्या होना, खून पतला होना। खून को पतला करने वाली चीज कौन सी है, कौन सी है माँ? लहसुन, देसी लहसुन आप जाके दुकान में पूछो, मिलता है इंशाल्लाह, ठीक है। जवारी लहसुन ले लो, 3 लहसुन की कलियां, 4 लहसुन की कलियां, 2 लहसुन की कलियां, आपकी सेहत के हिसाब से देखो आपकी बॉडी क्यों रिएक्ट करती है। ये लहसुन और ये दूध का कॉम्बिनेशन आपके खून को पतला कर देता और आपके खून के दौरान को आसान कर देता, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता। ये क्या करना, आप 1 कप दूध और 4 लहसुन के कलियां कुचल के 1 कप दूध में डाल के पकाना, पका के आधा चमचा शहद उसमें डाल के पी लेना हर दिन नहार पे, ठीक है। और कान के पीछे थोड़ा मसाज करो और जरा जैतून के तेल से सर का मसाज करते रहो, ठीक है। जिस्म में मसाज करते गए तो आपको बहुत फायदे हैं मसाज से, ठीक है। कल ये रेमेडीज जो मैं दूध लहसुन की रेमेडी बोल रहा हूँ, इससे भी नॉर्मल हो जाती है। 8 दिन में आपकी बीपी नॉर्मल होती है इंशाल्लाह। दूध, लहसुन और शहद। अगर आपको शुगर है तो शहद रोको, दूध और लहसुन ये 2 काफी है, ठीक है। शुगर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं दूध और लहसुन। दूध और लहसुन का फार्मूला और शुगर का फार्मूला आपको हमेशा शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखता है। और धीरे धीरे आप बीपी के गोलियां छोड़ दे सकते इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? नहीं तो बीपी के गोलियां आगे जाके आपके जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता, किडनी आवाज फेल होते। सो सही है, हिकमत से आप इस्तेमाल करना सही चीज अल्लाह से मांगते हुए, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो शिफा देते हैं, तो शिर्क से तौबा करो, तागे तावीज नारल नींबुओं से तौबा करो, ठीक है। ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह नाराज हो जाते। पहले अल्लाह को मना लो, फिर देखो अल्लाह की कितनी रहमत आपके ऊपर बरसते रहते इंशाल्लाह, ठीक है। शुगर बीपी का तो हो गया। आप थायराइड, मेरी माँ थायराइड का इलाज घर पे बैठे कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 महीने से कर रही हैं क्या माँ? मेरा फार्मूला कितने दिन से? मेथी का जब से करने लगी, अगर कंटिन्यू कर रही हूँ 2-3 महीने करते हैं, उसके बाद छोड़ देगी, उसमें बढ़ जाना। छोड़े तो बढ़ रहा, नहीं तो नॉर्मल रह रहा, ठीक है, अच्छी बात है। तो थायराइड का फार्मूला धनिया का पानी आपके अंतड़ियों को पाक करता है। जिनको भी थायराइड है उन्होंने सबसे पहले नमक को बदलो, घर में जरा सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। और शुगर के पेशेंट शक्कर का बदल गुड़ का इस्तेमाल करो। समझ में आ रहा? थोड़ा खान पान बदल देने से आप सोच भी नहीं सकते आप कितना फायदे में रहते बोल के। अब थायराइड के पेशेंट्स धनिया का पानी रात में 1 मुट्ठी धनिया रात में भीगने डाल दे के सुबह में उठ के पकाए क्या मैं उसको पका के छान के पी लो, इससे आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता। फिर धीरे धीरे टेस्ट करा के आप गोलियां भी क्या करते छोड़ दे सकते इंशाल्लाह। नहीं तो उन्हें क्या करते 25 रखते पहले, बाद में 50 करते, बाद में 100 करते, बाद में 200 करते, बाद में खबर दिखाते वहां देखो करते, देखो वहां देखो जाओ करते, जाती हैं काटती हैं पैसे करते, क्या करना काटना पड़ता है नहीं। तो ये चीज अपने आदत में ले लिए तो इंशाल्लाह बहुत फायदे में आ जाते, ठीक है। शुगर बीपी थायराइड। और मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह फोटो कहाँ में, वो फोटो दिखो माँ खाली। अब एक अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक ऑपरेशन के लिए बोले थे डॉक्टर्स, नहीं क्या माँ ऑपरेशन के लिए बोले थे, कितने डॉक्टर्स बोले? 3 जगह डॉक्टर्स के पास गए थे इलाज कराने के लिए, 3 जगह ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। एक जख्म हो गया था उनको, ये जख्म हो गया था, घर पे बैठे जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी माँ घर पे बैठ के वीडियो देख को कर लिए उन्होंने। और दिन ब दिन उनका जख्म ऐसा सूख लेके आया, अल्लाह का फजले करम है। ऑलमोस्ट 90% क्यूर हो गए उन्होंने घर पे बैठ के। 3 डॉक्टर ऑपरेशन को बोले थे कहते, अब वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु को ले गए तो वहाँ भी वज बोले। कहाँ लेकर गए आप उनको? रायचूर में 2 जगह बताए। स्किन के डॉक्टर ऑपरेशन का बोले। बेंगलुरु को लेकर गए, वहाँ भी ऑपरेशन का बोले। अभी लोग कमजोर हैं बोल को हम इनको परी लाएंगे। लाले को आपका वीडियो देखे हैं, देखने के बाद उसके ऊपर अमल करके फोटो लेते गए। 15-15 दिन में कैसा होते जा रहा बताने आता वो तो ले। क्या हुआ, कैसा हुआ जख्म? अब सुखले गया नहीं? कितने दिन करे कोर्स? अब 21 दिन। हाँ भाई कोर्स 21 दिन बोला, घर पे बैठ के 21 दिन करते गए और फोटो लेते गए। देखो माशाल्लाह कितनी समझदारी से काम ले, इसे बोलते हिकमत। समझ में आ रहा? इसे आप डिग्रियां करना बोल के जरूरत नहीं है,
जहन से सोचना है। आपको सोचना है, ये सोच अल्लाह डालते सो है, समझ रही? अब घर पे बैठ के 3 डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करो, क्या ऑपरेशन करते तो कमजोर हो जाते उन्होंने, क्यों बोले तो ऑपरेशन से जो है रग्गा डैमेज हो जाते। तो अब इन्होंने बैठ के घर पे कर लिए मेरी माँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो कितने फायदे में है। पहले देखो ऐसा जख्म था, 21 दिन में जो है 21 दिन में देखो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फंगल इन्फेक्शन का जो मैं बोल को हूँ, नीम का पत्ता, आरती कपूर और एलोवेरा, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। अब जाके वीडियोस देखो मेरे यूट्यूब पे, डॉक्टर अताउल्लाह खान बोल के सर्च करें तो प्लेलिस्ट में मिलते हैं आपको वीडियोस। नीम का पत्ता, एलोवेरा और आरती कपूर, ठीक है ना? ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से करें, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो गई। ठीक है, घर पे बैठ के कर लियो माँ ऐसा। अभी 21 दिन बोला मैं, आप पूरी जिंदगी भर भी कर सकते, 21 दिन से डबल कर सकते, 42 डेज भी कर सकते। इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह घर पे बैठे आप अल्लाह का नाम लेते हुए कर लियो चीज़ा, आप बहुत 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 फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। अब मेरी जो है बहन आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तकलीफ क्या है पूछेंगे और इसका भी मैं इलाज बदलाता हूँ। घर पे बैठ के कर लो आप, औषधों को मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हरारत हो रही? हाँ, देखो बोलो क्या तकलीफ क्या है, बोलो। तकलीफ ये है कि हम ज्यादा खाने पे जोर नहीं दे सकते हमारी बेटी को। अगर खाना खिलाने के ऊपर जोर दिए तो थोड़ा सा खा के बाद में उल्टी करने के चांसेस रहते हैं, वोमिटिंग आई जैसा करते हैं। फिर हम लोग बड़ा गुस्सा करते हैं तो रोना चालू करते हैं, खाना नहीं खाते। और सारा दिन छोड़े तो भी खाने की भूख नहीं है ना, तो उन्होंने खाना खाने के लिए आते हैं हमारे पास। हम इनको जबरदस्ती करके बुला के, इनको जबरदस्ती करके खाना खिलाना पड़ता है। अब देखो, अब इंशाल्लाह जो रेमेडी मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह आप घर पे बैठे कर लेंगे तो 3 दिन से भूख लगना शुरू हो जाती है और 3 दिन से खाना भी अच्छा जाता है। देखो बच्ची का इंशाल्लाह 12 पुदीने के पत्ते, ठीक है, घर पे 12 पुदीने के पत्तों का रस निकाल लो, टॉनिक बन जाता बेहतरीन। उसमें 2 इंच अदरक का रस डालो, फिर 1-2 चुटकी काला नमक ये डालो। इंशाल्लाह अंतड़ियाँ खुलते, भूख खुलती बच्ची को इंशाल्लाह, और हाजिमा भी अच्छे से हो जाता। ये पुदीने में कैल्शियम है जो अंदर ताकत को लाता और हाजिमे अच्छे से करता और मोशंस को भी क्लियर से लाता, काला नमक, ठीक है ना। और ये अदरक अंदर के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता। ये 3 चीज़ा, पुदीने के पत्ते 12, काला नमक 2 चुटकी, 2 इंच अदरक। ये बच्ची को डेली टॉनिक पिलाओ, दुनिया के टानिका नको देखो ना, हार पेट इंशाल्लाह। 3 दिन से अच्छी भूख लगना शुरू हो जाती बच्ची को इंशाल्लाह, और बच्ची अच्छा खाती पीती। आप ये लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं। जैसा बीच में 1 दिन 10 दिन 15 दिन छोड़े तो भी क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ चीज़ों को अपनी आदत में ले लो, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ये सारे रेमेडीज करने के बावजूद भी, बॉटल जो है, ये सारे रेमेडीज करने के बावजूद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप लोग तकलीफ में आ रही, आप लोगों को क्या भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह ये शिफा के बॉटल्स, ये शिफा के बॉटल्स, ये सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। इसमें 100 जड़ी बूटियाँ मैं खुद रास्ते पे से और जंगलों में से निकाल के बनाने कराता हूँ, जो आपके सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, जो आपके अंदर जो है शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, सारे बीमारियाँ के लिए नंबर 1। इसके अंदर जो है 100 जड़ी बूटियाँ हैं और कलौंजी है। कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। इसमें कैल्शियम भी होता, इसके अंदर जो है प्रोटीन्स भी हैं। जितना आपके सेहत में होना उतना ज़रूरी है वो। अगर आप इंशाल्लाह सेहतमंद भी ले सकते, बीमार भी ले सकते, 3 महीने करेक्ट आप ये लेंगे तो आपकी सेहत पूरी एकदम परफेक्ट हो जाती इंशाल्लाह, और बड़े बड़े बीमारियों से शिफा हो जाती। मेरे नंबर्स पे फ़ोन करके वो 5 बाटियाँ मंगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे रेमेडीज़ के साथ अगर वो आप कर रही बोले तो आपको कौन से डॉक्टरों के साथ जो है सवासाश नहीं रहता, तलाक ले लेते आप, 3 तलाक पुकार देते आप इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो खाली रेमेडीज बैठ के फॉलो कर लो। अगर रेमेडीज से फायदा नहीं हो रहा तो वो बाटलान का इस्तेमाल करो। अगर वो बाटलान से भी फायदा नहीं हो रहा तो आपको ज़रूरत है इंशाल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करके एक बार मेरे से आके मिलो, मैं और कुछ एडवांस चीज़ें दे के आपको क्योर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप तभी भी तो सही नहीं हो रहे तो कुछ बड़ी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, यानी तो कुछ बड़ी सज़ा है अल्लाह की तरफ से। गुनाहों की माफ़ी मांगो और अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि यहाँ और दूसरे डॉक्टर को मैं रेफ़र करने के लिए मेरे पास क्या भी नहीं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 99000666 4957795 414139811970 414111। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियोस खूब शेयर करो लोगों को, ताकि शुगर और बीपी और जो है थायराइड इंशाअल्लाह नामो निशान नहीं रहना।
ये लोगों को शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। इंशाल्लाह जितने लोग फ़ायदा उठाएंगे उतने लोगों का अजर इंशाल्लाह आपको भी आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।